जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय बॉलीवुड से जुड़े हुए दो मामले ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने की सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पहला मामला तो था रविंद्र टंडन जी का, जिसमें कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक झूठा मामला रविंद्र टंडन के खिलाफ क्रिएट करने का कोशिश किया। बाद में पुलिस की जांच में सारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि रवीना को जिस तरीके से एक मॉब ने घेरा था, उसके बावजूद भी बॉलीवुड के किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से या किसी भी सेलिब्रिटी की तरफ से कोई आवाज निकल कर नहीं आई। जबकि ये एक ऐसा मामला था जो कि मुंबई में ही हुआ था, जो कि इस इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है, और बांद्रा इलाके में हुआ था जहां पर कई सेलिब्रिटीज रहते हैं। और दूसरा मामला कंगना का निकल कर आया, और कंगना के मामले के ऊपर तो अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मतलब कंगना को जिस तरीके से सीआईएसएफ अफसर ने, कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अगर कल को कोई और अफसर आपकी किसी बात पे नाराज होकर आपको चाटा मार देता है पब्लिकली अपने पर्सनल ग्रज को लेकर, तो आप उसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुलविंदर के भी सम्मान की तैयारियां अलग अलग जगहों पर चल ही रही हैं। तो दरअसल इस पूरे मामले में एक मोटी बात है जो मेरे जहन में है, वो ये है कि कुलविंदर को अगर कंगना रनौत से किसी बात को लेकर कोई रोष था, तो मुद्दा बस यही है कि उसको वर्दी में वो काम नहीं करना चाहिए था। वो सिविल में आती, उसको जो करना है करती, उसके बाद कानून उसके साथ जो करना है करता, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन वर्दी में अगर आप ऐसा काम करते हो, तो पहली बात तो वर्दी में आपको ऐसा काम करना ही नहीं होता। जब आप वर्दी पहनते हो, आपका दायित्व ही होता है कि आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को, ग्रजेस को पीछे रखकर देश के लिए सेवा करने के लिए जा रहे हो। और फिर वहां पे जाके अगर आप इस तरह के कर्मकांड करते हो, तो उंगली सिर्फ आपके ऊपर नहीं उठती, उंगली आपके इर्द गिर्द जो अफसर होते हैं उनके ऊपर भी उठती है। साथ ही साथ कल को आप कोई सीआईएसएफ का नाम सुनेगा तो उसके जहन में ये वाली घटना आएगी। इंदिरा गांधी की भी घटना हमको याद है, उसके कारण आज तक जहन में कई लोगों के कई सारी चीजें जिंदा हैं। तो ऐसे में कंगना के मामले के ऊपर अब जब तरीके से लोगों ने बोलना शुरू किया है, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि यार वो राफा वाला जो पूरा ग्रुप है, जो राफा के लिए खड़ा हो गया था हजारों किलोमीटर दूर हुई घटना को लेकर, रविंद्र टंडन के मामले में भी उसने कुछ नहीं बोला, और कंगना के मामले में बोलना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जहर ही उगल रहे हैं। जैसे विशाल ददलानी का बयान निकलकर सामने आया कि भैया मैं तो उस महिला को नौकरी दूंगा, मतलब अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो मैं तो उस महिला को नौकरी दूंगा। और मतलब इस तरह की जब बातें निकलकर सामने आती तो ये अपने आप में एक विरोधाभास दिखाता। मतलब ऐसा नहीं कि विशाल ददलानी की बातों से कोई और नाराज नहीं हो सकता, या कल को विशाल ददलानी किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। भाई संभावना तो हर जगह पर है, और हम संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरह की बातचीत करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका कोरा पाखंड दिखाता है। वहीं इस पूरे मामले पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति भी शुरू हो गई है, तो पहलवान भी अब उस कुलविंदर कौर का सपोर्ट कर रहे हैं। उन कुलविंदर कौर का जो भाई है वो भी किसान नेता निकला है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर किस प्रकार की सोच रही होगी, ये बात निकलकर सामने आ रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, गुस्सा जस्टिफाई था, वो नाराज थी, किसानों को लेकर ऐसा बोला था, किसान आंदोलन को लेकर ऐसा बोला था। लेकिन फिर जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने गलत बोला, तो मुझे लगता है किसान आंदोलन के दौरान जो कई सारी घटनाएं हुई थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु तक हो गई थी, उन घटनाओं को लेकर क्यों ये लोग कुछ नहीं बोलते, उसके ऊपर क्यों ये लोग बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। मतलब इसी को फिर हम लोग दोगलापन या हिपोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, कि भाई आप एक चीज के ऊपर तो आंख बंद कर लेते हो, लेकिन दूसरी चीज के ऊपर आप बोलने से नहीं चूकते। मतलब अगर हम इस पूरे मैटर में, कंगना के मैटर में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं उन्होंने तक कुलविंदर का समर्थन किया है। मतलब कुलविंदर कौर का समर्थन अमरा राम ने किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने पर जामाज सिपाही ने जो जवाब दिया है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद दे सकता हूं। हो सकता है कि उन्हें सस्पेंड किया गया हो, वो बर्खास्त हो, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह तो फांसी पर झूल गए थे। मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं और कुछ नहीं। अमरा राम ने आगे कहा कि देश में जो काले कानून बने हैं, चाहे वो अग्निवीर हो या दूसरे, देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को बेइज्जत किया गया। किसानों का जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ उनके खिलाफ बोलने पर एक जामाज सिपाही ने किस तरीके से उत्तर दिया, उसे मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी चुनावी रोटियां यहाँ पर इन्होंने सेकना शुरू कर दिया है। इसके अलावा किसान नेता ने भी इसको सम्मानित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जब भी कुलविंदर वापस आएंगे उनको हम सम्मान करेंगे, और साथ ही साथ उनके घर पहुंचकर उनके पिता का भी सम्मान किया है। पंडेर ने इसको लेकर कहा है कि कंगना के साथ जो घटना हुई है उसके पीछे किसान आंदोलन के दौरान अभिनेत्री द्वारा दिया गया एक अभद्र टिप्पणी जिम्मेदार है, इसलिए सीआईएसएफ की महिला सिपाही के खिलाफ हुई कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो किसान मोर्चा अगली रणनीति पर काम करेगा। मतलब इन्होंने अपना अगला जो कर्मकांड है उसका करना सोच लिया। इनको ये नहीं दिख रहा कि वर्दी में उस इंसान ने क्या किया, इनको बस ये दिख रहा है कि नहीं भैया उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाई कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, आपको खुद ही सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, हरियाणा के जिंद में एक उचाना उपमंडल कार्यालय में चल रहे धरने पर किसानों की एक बैठक हुई। इस दौरान किसानों ने कहा है कुलविंदर कौर को रिहाई के बाद उचाना धरने पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पुनिया जो पहलवान साहब हैं, जो मांग पर बैठे थे, जंतर मंतर के ऊपर बैठे थे,
उन्होंने कहा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब कहां थे नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग। उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। यहाँ पर भी उन भाई साहब से मैं वही बात कहूंगा, ठीक है आपको एक बात इतनी बुरी लग गई कि आप वहां पर महिला के इस प्रकार की हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन फिर उसी किसान आंदोलन में जब वो दूसरी घटनाएं हो रही थी जिसमें कि लोग मारे जा रहे थे, तब उसको लेकर आप क्यों चुप हो गए थे? उसको लेकर भी बोल दो, लेकिन वहां पे नहीं बोलेंगे। विशाल डडलानी जो कि बॉलीवुड के मशहूर तो नहीं कह सकते पर हाँ सिंगर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी करते हुए कहा कि अगर महिला कांस्टेबल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो सीआईएसएफ कांस्टेबल को नौकरी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस सीआईएसएफ कर्मी के गुस्से को जरूरत को पूरी तरह समझता हूं। अगर सीआईएसएफ द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगर वो इसे स्वीकार करना चाहे तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो। मतलब आप देखो, अब ये विशाल ददलानी जी भाई बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं कि नहीं यार उस औरत को मैं नौकरी दूंगा और सब करूंगा, बट यहाँ पर एक बात ये भी है फिर कि जब इन्हीं की इंडस्ट्री की रवीना टंडन के खिलाफ कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग की प्रयास किया था और एक झूठा मुकदमा दायर किया था, पूरी बात एक्सपोज हुई थी, तब ये भाई साहब कहा था ऐसा नहीं संभव है कि इन्होंने उस घटना को देखा ना हो। देखा जरूर होगा, लेकिन क्या उसके ऊपर इन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा? इसी को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच। मतलब जहां पर आपको बोलना अपने फायदे के लिए ठीक लगता है आप वहीं पर बोलते हो, दूसरी जगहों पर जहां पे आपको लगता है कि नहीं है दर्ज बोल के अपना कोई फायदा नहीं है, वहां आप बोलने से कन्नी काट लेते हो। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि कंगना के सपोर्ट में भी निकलकर सामने आए हैं। अनुपम खेर ने कंगना वाले मुद्दे पर कहा है कि उस महिला कांस्टेबल को डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करना चाहिए था। आपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर ऐसी हरकत करना बहुत गलत है, विरोध जताने के और तरीके भी होते हैं। इसी पूरे मुद्दे के ऊपर नाना पाटेकर से ही बात करी गई तो उन्होंने भी कहा ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब के बीच कंगना ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वो एमपी बनने के बाद अपनी नई आईडी दिखाती हुई दिखाई दी थी। थप्पड़ कांड के बाद शेखर सुमन का ही बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये अवैध है। महिला कांस्टेबल ने जो किया वो पूरी सजा की हकदार। बेशक उसके मन में गुस्सा रहा होगा, विरोध रहा होगा, लेकिन उसको इस तरीके से एक्सप्रेस उसको नहीं करना चाहिए था, वो पूरी तरह गलत था। अपने इमोशंस को सही तरीके से व्यक्त करने के और भी तरीके होते हैं। शिवांगी जोशी ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि मैंने इस बारे में पढ़ा और वीडियो भी देखा, ये बहुत शॉकिंग है। कंगना के साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बहुत पूरी तरीके से गलत था। वहीं किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसे हाथ उठाने का कोई हक है, कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। आपको लाइफ में जो भी कुछ बोलना है बोल दो। जब ये सब हुआ तो मैं वहां था नहीं, लेकिन इस बारे में मैं पढ़ जरूर रहा हूँ। हाथ उठाना कहीं से कहीं तक भी किसी चीज़ का जवाब नहीं है। तो इस तरीके से बॉलीवुड जो है अब अपने ही एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो जो बॉलीवुड ये कहता है कि भाई दुनिया में नफरत फैल रही है, भारत में नफरत फैल रही है और भारत में लोगों को बांटा जा रहा है, वो बॉलीवुड खुद जब अपनी इंडस्ट्री को लेकर बटा हुआ है। और ये दोनों ही मामले, रवीना टंडन का मामला पूरी तरह अलग है और कंगना का मामला पूरी तरफ अलग है, लेकिन अगर आप इस मामले में देखेंगे तो आपको दोनों ही मामले में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कोई खास कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे में बॉलीवुड जब खुद ही बटा हुआ है आपस में, तो फिर आखिर ये लोग दूसरे बाहर के लोगों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग बटे ना रहें? मतलब इनकी तो खुद की ही थाली में छेद है, तो उसको बजाने से आखिर मतलब क्या है? कंगना के मामले में हालांकि जो कुलविंदर कौर है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है देखते हैं। खबरें तो ये तक निकलकर सामने आ रही हैं कि कुलविंदर कौर को आने वाले समय में एक नेता की तरह प्रोजेक्ट किया जा सकता है और ये जो पूरा कांड हुआ है इसकी आंच के ऊपर रोटी सेक कर वोटों की भी गुहार लगाई जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।